हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं कंसेप्ट एंड रिवीजन फॉर म्यूचुअल फंड। देखो बच्चों, आपको पता है म्यूचुअल फंड में से 10 से 15 नंबर का पेपर आना ही आना है। ठीक है, तो इसमें 12-13 कंसेप्ट हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट के नाम बताऊंगा। अगले सारे वीडियो में कंसेप्ट वाइज बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें कि देखो, म्यूचुअल फंड समझने के लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए। आपको डेट सिक्योरिटी क्या होती हैं, डिवेंचर क्या होते हैं, बॉन्ड क्या होते हैं, कमर्शियल पेपर क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 3। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एनएससी में इंडेक्स कितने होते हैं। वो लार्ज कैप स्मॉल कैप में आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट बट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि क्रेडिट रेटिंग क्या होता है। जितनी लो क्रेडिट रेटिंग उतनी ज़्यादा रिटर्न का वादा। चलो कंसेप्ट तो मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूँगा। जब 4 बेसिक्स आपको पता चल गए, एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, इंडेक्स फंड क्या होता है, फिर आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। 5वां कंसेप्ट होगा जब बेसिक कर ले तो म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड के बाद आपको म्यूचुअल फंड का क्लासिफिकेशन। म्यूचुअल फंड का मतलब नहीं होता सिर्फ स्टॉक मार्केट में डालना। कई बार वो क्या कहते हैं, स्पेशल फंड गोल्ड में भी डाल सकता है, कई बार वो डेट में भी डाल सकता है। ठीक है, मतलब म्यूचुअल फंड का जो आपका फंड मैनेजर है। तो ये क्लासिफिकेशन हम और डिटेल में पढ़ेंगे। आई टोल्ड यू म्यूचुअल फंड नॉट नेसेसरली मीन इन्वेस्टिंग इनडायरेक्टली इन इक्विटी। देयर कैन बी अदर कैटेगरीज, डेट हो गया, ETF हो गया, हाइब्रिड हो गया। इसको अभी हम कंसेप्ट वाइज डिटेल में जाएंगे। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड से बेनिफिट क्या होते हैं। टैक्स एफिशिएंसी हो गई, रिलेटिवली लेस रिस्की, प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड ऑल दैट स्टफ। डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है ये आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। इन्वेस्ट इन डेट म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड में करना ही पड़ेगा। हाइब्रिड आपको पता ही चल गया, जो दोनों में डालता है, कुछ इक्विटी में डाल दिया, कुछ डेट में डाल दिया। डीमेट क्या होता है, 500 रुपये देके आप डीमेट खुलवा लो, आधा लेक्चर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। एक बार आपने जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया ना, फिर हूँ रुपीज़ मिस्टर टेल यू व्हाट इज म्यूचुअल फंड, और 500 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे कि NAV क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू। उसके बाद आपका आएगा कि एक्सपेंस क्या होता है। देखो म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनल मैनेजर चला रहा है, एसेट क्रिएट कर रहा है आपके बिहाफ पे, अपनी फीस ले रहा है। इसी पे सारे क्वेश्चन आपके बेस्ड आउट हैं कि म्यूचुअल फंड के चार्जेस क्या होते हैं। चलो बच्चों, स्टे ट्यून फॉर इंडिविजुअल कंसेप्ट वाइज वीडियोज़।